बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था और चैप्टर का नाम है द ह्यूमन बॉडी। और पिछली क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर का? सेंस ऑर्गन्स। ओके, क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स और सेंस क्या होता है और सेंस ऑर्गन कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ये हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, याद है? सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो मुख्तलिफ सेंसेस को सेंस करते हैं और स्पेशल पार्ट्स होते हैं ये बॉडी के, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट में जो कुछ भी तब्दीलियां आती हैं, सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है उससे अवेयर करते हैं। सही? कितने सेंसेस पढ़ाए थे हमने आपको? देयर आर 5 सेंसेस इन आवर बॉडी। नंबर 1 सेंस ऑफ साइट, नंबर 2 सेंस ऑफ स्मेल, नंबर 3 सेंस ऑफ हियरिंग, एंड नंबर 4 सेंस ऑफ टेस्ट, एंड द लास्ट वन इज सेंस ऑफ टच। और फिर उसके बाद इन सेंसेस के ऑर्गन्स भी हमने बताए थे कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिनके जरिए ये सेंस अपना काम करते हैं। ओके, और उसके साथ साथ हमने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी थी, एक्टिविटी नंबर 1A। उम्मीद है कि आपने उसे अपनी किताबों में मुकम्मल कर लिया होगा। तो आज हम इसी चैप्टर यानी द ह्यूमन बॉडी का एक और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म के सिस्टम। स्ट्रेंज, अजीब है, यानी इंसान के जिस्म में भी सिस्टम्स लगे हुए हैं। पहले तो एक बात ये कि सिस्टम क्या होता है। आपने मुख्तलिफ मशीनें देखी हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में बात की जाती है कि वो भी एक सिस्टम है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सीपीयू है, मॉनिटर है, और उसके अंदर भी डिफरेंट जो है वो पार्ट्स लगे होते हैं सीपीयू में, और कीबोर्ड भी है अलहदा। और सीपीयू की बात कर रहे थे हम कि सीपीयू में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, पावर सप्लाई है, रैम है, हार्ड डिस्क है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो इनसे एक सिस्टम बन जाता है, एक कंप्यूटर का सिस्टम बनता है जिसमें आप मुख्तलिफ अपने काम करते हैं। ओके, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म में भी बहुत सारे ऑर्गन्स लगाए हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगाए हैं, और ये जो पार्ट्स हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम बनता है। सही? तो आज बात करते हैं कि पार्ट्स क्या होते हैं या पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है उनका साइंस में क्या नाम होता है, उनके लिए साइंटिफिक टर्म क्या इस्तेमाल की जाती है या उनका साइंसी नाम क्या है। The human body is like a machine. इंसान का जिस्म भी क्या है? एक मशीन की तरह है। The human body is like a machine. इंसानी जिस्म भी एक मशीन की तरह है। It has many parts. इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। The parts of the body are called organs. ओके, ये पॉइंट अपनी किताब में आप हाईलाइट करें। हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 39 पर, जो पहली हेडिंग है ना द ह्यूमन बॉडी, वहां पढ़ रहे हैं फिलहाल। सही? तो वहां ये पॉइंट लिखा है, इसे हाईलाइट कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स, यानी इंसानी जिस्म के जो पार्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उन्हें साइंस में हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, आई, ब्रेन। ओके, ये सारे क्या हैं? ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं। क्या क्या नाम बताए मैंने? हार्ट, हार्ट का मतलब क्या होता है? दिल। आई, कल की क्लास में बताया था, आई किसे कहते हैं? आंख को। और ब्रेन, ये एक नया नाम है, ब्रेन कहते हैं दिमाग को। किसे कहते हैं? दिमाग को।
ओके, तो ये क्या है, सारे बॉडी के पार्ट्स हैं। इसी तरह और भी बॉडी के पार्ट्स हैं, और बॉडी के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जो है वो ऐसे हैं जो बैरूनी तौर पर नजर आते हैं, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर हैं, सही, जो बाहर से नजर नहीं आते। बैरूनी तौर पर नजर आने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका ये हेड, सही, नोज, आईज, ईयर, लिप्स, टीथ, ओके, और हैंड्स, सही, आर्म्स, चेस्ट, सही, लेग्स, दीज आर ऑल ऑर्गन्स, सही। ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं बॉडी के। ये सारे बैरूनी तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गन हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर फिट किए हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सही। वो कौन कौन से हैं, जैसे अंदर हमारे मुंह में क्या है, जबान है, ये भी एक ऑर्गन है, ओके। इसके अलावा यहाँ ग़िज़ा की नाली है, सांस की नाली है, सही, ये क्या है, ऑर्गन है। अंदर आ जाए तो यहाँ अंदर बॉडी में फेफड़े लगे होते हैं, लंग्स, ये भी ऑर्गन है, दिल है, सही, हार्ट, ये भी ऑर्गन है, और ब्रेन बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेन कहाँ होता है, सही, ऐसे ही ब्रेन कहाँ होता है, यहाँ। तो और भी बॉडी में दीगर ऑर्गन्स हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो अंदर पेट में जाता है, कहाँ जाता है, मैदे में, तो स्टमक भी एक ऑर्गन है। तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अब बात करते हैं हम सिस्टम के बारे में। ऑर्गन आपको मालूम हो गया, सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ सिस्टम। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड सिस्टम। यानी मुख्तलिफ जो सिस्टम ऑर्गन्स हैं, जब वो आपस में ग्रुप बना के काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम, सही। और वो काम बहुत सारे नहीं होने चाहिए, सबका मकसद कोई एक बड़े काम को करना हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात, सबका मकसद किसी एक बड़े काम को करना हो। जैसे आप खाना खाते हैं, खाने को हजम करना एक काम है ना, अब इस काम को करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बॉडी में एक सिस्टम रखा है, और उस सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे माउथ, टीथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सारे मिलकर सिस्टम बनाते हैं, जिसका एक ही काम है, खाने को हजम करना, सही। तो सिस्टम की डेफिनेशन मालूम हो गई, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ सिस्टम। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलकर कोई एक खास काम करें तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सिस्टम, ओके। तो सिस्टम की डेफिनेशन मालूम हो गई आपको, क्या बताई मैंने, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन्स का कोई ग्रुप बन जाए और वो कोई खास काम करने के लिए ग्रुप बना हो तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, ओके। इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ओके, यानी हमारे जिस्म के अहम सिस्टम कौन कौन से हैं। नंबर 1 nervous system, number 2 skeletal system, number 3 muscular system, number 4 digestive system, number 5 respiratory system, number 6 blood circulatory system, and number 7 excretory system, ओके। दोबारा से देखिए, और मैं दो बार नामों को दोहराऊंगा, मेरे साथ साथ आप ये दोहराएं ताकि आपको भी इनके नाम पढ़ना आ जाए और इंशाल्लाह साथ साथ याद भी हो जाएंगे, ओके। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नंबर 2 skeletal system, skeletal system, number 3
muscular system, muscular system. Number 4, digestive system, digestive system. Number 5, respiratory system, respiratory system. Number 6, blood circulatory system, blood circulatory system. And the last one is excretory system, excretory system. So these are the important systems of our body. ये हमारी बॉडी के अहम सिस्टम है, इंपॉर्टेंट सिस्टम है। नाम सुने आप लोगों ने तवज्जो से? अभी तो सिर्फ इसके नाम बताए गए हैं, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम इन तमाम सिस्टम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सही? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सिस्टम्स ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ा, यानी बॉडी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। इससे पहले हमने ऑर्गन्स की डेफिनेशन पढ़ी। ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है? द पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स। ओके, उसके बाद सिस्टम, सिस्टम क्या है? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ सिस्टम। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी? There are 7 important systems of our body. Number 1, nervous system. Number 2, skeletal system. Number 3, muscular system. Number 4, digestive system. Number 5, respiratory system. Number 6, blood circulatory system. And number 7, excretory system. और अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको काम क्या करना है। आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है सिस्टम से मुताल्लक, इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है आपकी किताब में पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 खोलिए जरा, वहां एक्टिविटी नंबर 2 है। क्या करना है इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी में आपसे सिस्टम्स के नाम पूछे गए हैं। जो सिस्टम्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं सिस्टम्स के बारे में आपसे पूछा गया है। बॉक्सेस में इन सिस्टम्स के नाम लिखने हैं। 2 सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं और उसके अलावा 4 खाली हैं, तो इन 4 में आप सिस्टम्स के नाम लिखेंगे। इस किताब में भी सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं, मैंने बोर्ड पे जो आपको लिखवाए हैं ये आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, तो वहां से देख के भी आप इसे लिख सकते हैं। ये देखिए इस जगह यहाँ ये सिस्टम्स मौजूद है ना, यहाँ से देखकर आप एक्टिविटी में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में ह्यूमन बॉडी से मुताबिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।